नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मैं किसी का दिल से रिपीटेटिव थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है और सीख रही हूँ। और आप सभी को जो जूम पे ज्वाइन हुए हैं और जो बाद में वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे उनको भी। कल तो सेशन हो नहीं पाया था, मैं बहुत कोशिश की कि ज्वाइन करूं, पहले तो नहीं हो पाया। और आशा करती हूँ कि आप लोग सबने अपना जुलाई मंथ का डिक्लेरेशन की क्लास मैंने ली, वो आप लोगों ने कर लिया होगा। और परसों तो आजकल नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बारिश की वजह से, तो नहीं हो पाता है। आइए अब हम लोग बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो कोई क्वेश्चन रहेगा तो बाद में पूछेंगे, क्वेश्चन को पहले बुक रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और अगर आपको कुछ भी परेशानी आ रही है, जो यूट्यूब पे भी हैं या जो यहाँ पे कर रहे हैं, मेरे साथ क्लास कर रहे हैं, उनको कुछ भी परेशानी आ रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए, मैं जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगी। और 69 पेज तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब आगे पढ़ेंगे। उसने हर दिन अपने जर्नल में लिखा कि वह अपनी ओर आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है। देखिए, इन्होंने कृतज्ञता शो किया, जैसे अभी हम लोग पिछले बुक में पढ़े थे, कृतज्ञता के बुक में, जादू के बुक में। लेकिन इसके बावजूद उन्हें उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली, उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी के लिए हताशा में एक के बाद एक आवेदन दिए जा रहे थे, जो आकर्षण के नियम से चीख चीख कर कह रहे थे कि उसके पास नौकरी नहीं है, नहीं है। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल दिया। उसने नौकरी होने के नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी। वह उसी तरह जीने लगी। उसने सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया जैसे उसे ऑफिस जाना हो। अब उसने अपने जर्नल में यह लिखना छोड़ दिया कि वह उस नौकरी के लिए कृतज्ञ है और उसकी ओर आ रही, इसके बजाय अब वह लिखने लगी कि वह नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों को लेकर कितनी कृतज्ञ है। उसने यह योजना भी बनाई कि हर दिन वह कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा कराने के लिए बचत खाता भी खोल लिया। 2 सप्ताह के भीतर ही उसे महसूस हुआ जैसे उसने उसकी नौकरी सचमुच लग चुकी हो। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक खाली हुआ था। वह इंटरव्यू देने गई और उसे नौकरी मिल गई। उसे हर वह चीज मिल गई जिसके बारे में उसने अपने जर्नल में लिखा था। नाटक का सारा सामान जुटाएं। जो भी चीजें आपको चाहिए वो सब कुछ जुटाएं कि आपको ये सारी चीजें ऐसे ऐसे करनी है। कितने बजे का ऑफिस आप चाहते हैं, कितने दिन ऑफिस में आप ऑफिस करना चाहते हैं, कि आप 7 6 दिन काम करना चाहते हैं, आप सिर्फ 3 दिन काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। अब एक ये नया चीज जुड़ गया है कोरोना के बाद, कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या वहां जाके काम करना चाहते हैं। जब आप दूसरे लोगों, स्थितियों या परिस्थितियों के सुझाए गए तरीके से सोचने लगते हैं, तो दरअसल में आप अपने मनचाहे तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी नहीं बल्कि उधार की इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं। आप क्या सोचने या करना चाहते हैं, यह तय करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। ये कहना है क्रिश्चियन डी लॉर्सन का। ये नव विचारवादी लेखक थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कितने दिन नौकरी करना चाहते हैं, तो मैंने सिर्फ बताया कितने दिन नौकरी करना चाहते हैं। ये तो आपको लिखना होगा ना कि आप 7 डेज नौकरी करना चाहते हैं, आप सिर्फ 3 डेज नौकरी करना चाहते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। तो आप, कोई भी आपको जो भी बता रहा है, कोई भी टीचर आपको बताएगा, तो वो एक रास्ता बताएगा और एग्जाम्पल दे के बताएगा। उस एग्जाम्पल पे अपना आप किस चीज में संतुष्ट हैं, किस चीज में आप खुश हैं और कितना काम आप करना चाहते हैं, ये सब आपको खुद से ही एड ऑन करना होगा। ये कोई भी टीचर, कितने भी पेड क्लासेस ले लीजिए, कितनी भी कुछ ले लीजिए, वो आपको खुद ही लिखना होगा। सृजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय आपको यह कल्पना रखनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज पहले से ही मौजूद है। इस कल्पना के लिए आपको नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाक, तस्वीरें, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें।
अगर आप नए कपड़े चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके वार्डरोब में जगह है और नए कपड़ों के लिए खाली हैंगर तैयार है। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा पैसे लाना चाहते हैं तो क्या आपके पर्स में पैसे के लिए जगह है या इसमें रद्दी कागज ठसाठस भरे हैं? अगर आप आदर्श पार्टनर चाहते हैं तो आपको यह कल्पना और एहसास करना होगा कि वह इसी समय आपके साथ आ रहा है। क्या आपने अपने डबल बेड के बीच में सो रहे हैं या आपके एक बेड पर सो रहे हैं क्योंकि आपका पार्टनर दूसरे बेड पर सो रहा है? अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ होता तो आप अपने वार्डरोब की सिर्फ आधी जगह का इस्तेमाल कर रहे होते, क्योंकि बाकी आधे हिस्से में आपके पार्टनर के कपड़े हो टंगे होते। आप डिनर टेबल दो व्यक्तियों के लिए सजाते हैं या फिर एक व्यक्ति के लिए, आप बड़ी आसानी से एक अतिरिक्त कुर्सी लगा सकते हैं और पूरी कोशिश करें कि आपके रोजमर्रा के कार्य आपकी इच्छा के विरोध में ना हो। इसके बजाय आपके चारों ओर नाटक का सामान सजाकर यह महसूस करें जैसे आपको आपकी मनचाही चीज मिल चुकी है। रंगमंच और कल्पना के इस्तेमाल की ये बातें लगती तो बहुत छोटी छोटी है, लेकिन उनमें आश्चर्यजनक शक्ति छिपी होती है। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक के समान और कल्पना का इस्तेमाल किया। हमेशा से उसके दिल में घोड़े की हसरत थी, लेकिन उसके पास खरीदने लायक पैसे नहीं थे। वह लाल भूरे रंग वाला मॉर्गन मॉर्गन इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें, इसे देखें और सुनें। एक आदमी ने जब मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया तो उसे उस बहुत सी जगह के लिए इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी क्योंकि वह पिछले 3 साल से नौकरी खोज रहा था। एक मिनट। हम्म। उसे अचानक बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी क्योंकि वह पिछले 3 साल से नौकरी खोज रहा था और 75 पदों के लिए आवेदन दे चुका था, लेकिन पहले उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। लेकिन जब उसने कल्पना करने का सही प्रक्रिया प्रयोग किया तो उसे तुरंत फल मिला। उसने अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सारी इंद्रियों इंद्रियों का इस्तेमाल करके यह कल्पना की कि उसके पास सपनों की नौकरी है और उसने अपने नए ऑफिस के हर विवरण की कल्पना की। उसने अपनी कल्पना में अपने इंटरव्यू के बटन छुए, उसने अपनी नई विशाल मोहगनी डेस्क पर फर्नीचर पॉलिश की और नींबू जैसी खुशबू सूंघने की कल्पना की। उसने अपने सहकर्मियों की कल्पना की, उनके उसने उनके नाम लेकर उन्हें पुकारा, उनके साथ बातचीत की उसने उनके साथ मीटिंग की, उसने लंच ब्रेक्स में टैंकों का स्वाद भी लिया। 7 सप्ताह बाद ही उसके पास इंटरव्यू का कॉल आने लगे। फिर उसे एक नहीं बल्कि दो जबरदस्त नौकरियों के प्रस्ताव मिले। उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया। जेल्डिंग घोड़ा चाहती थी जिसे खरीदने के लिए हजारों डॉलर की जरूरत थी, इसलिए उसने कल्पना का सहारा लिया। वह जब भी वह अपने किचन की खिड़की से बाहर देखती तो वह हर बार कल्पना करती थी कि उसे मनचाहा घोड़ा दिख रहा है। उसने अपने लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल भूरे मॉर्गन घोड़े की तस्वीर भी लगा ली। जब भी उसे मौका मिलता वह घोड़े की ड्राइंग बनाने लगती। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह बिक्री के लिए उपलब्ध घोड़े को देखने जाने लगी। वह अपने बच्चों के साथ एक स्टोर में गई और उन्होंने घुड़सवारी के जूते पहनकर देखे, उसे काठी भी देखी। उससे कुछ सस्ती चीजें खरीद ली जैसे घोड़े का कंबल, रस्सी और ब्रश। फिर उसे उन चीजों को डिस्प्ले केस में रख दिया ताकि वह उसे हर दिन देख सके। कुछ समय बाद वह महिला अपने शहर के एक हॉर्स एक्सपो में गई। एक्सपो में एक लॉटरी भी थी जिसमें पहला पुरस्कार एक लाल भूरा मॉर्गन जेल्डिंग था, वही घोड़ा जिसकी कल्पना कर रही थी। जाहिर है उस महिला ने लॉटरी जीत ली और उसे उसका मनपसंद घोड़ा मिल गया। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद करती है और आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। इसकी कल्पना के लिए सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। जिससे वह ज्यादा से ज्यादा प्रेम करता था वह उसे उसके सपनों की नौकरी थी। यह जानने की जब आप सृजन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका पूरी कर लेते हैं तो सृजन भी पूरा हो जाता है।
अब आप पुराने संसार में नहीं जहां आपके पास मनचाही चीज नहीं थी। अब आप एक नए संसार में पहुंच चुके हैं जिनमें आपकी मनचाही चीज मौजूद है, भले ही आप उसे इस समय नहीं देख सकते। जान ले कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्द ही मिलेगी, क्योंकि आपने सोच लिया है तो वो मिलेगी ही। शक्ति के बिंदु। जीवन में किसी अनचाही चीजों को बदलने या मनचाही चीजों पाने के लिए शक्ति के बिंदु के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करने का सृजन प्रक्रिया समान रहती है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें और इसे प्राप्त करें। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है, जो आपकी मनचाही चीज आपकी ओर खींचती है। कल्पना करें कि आपकी मनचाही चीज, साथ ही साथ आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसके लिए प्रेम महसूस करें। आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें, क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है, और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए प्रेम देना भी पड़ता है। तो जो भी चीज पाना चाहते हैं उसके लिए आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच भी आपको कहना चाहिए। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। अपनी कल्पनाशीलता और तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के लिए सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। आप अपनी मनचाही चीज की भी कल्पना कर सकते हैं। वह पहले से ही मौजूद है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है, इसलिए वो आपके कल्पना में आई। जो चीज दुनिया में मौजूद नहीं है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अपने विचारों, बातों और विचारों में यह कल्पना करें कि फिर आप जो चाहते हैं उसे बाकी वाक्य पूरा करें। नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करें। जो भी चीज चाहिए, नौकरी चाहिए तो नौकरी से रिलेटेड सभी चीजें रख लें और यह कल्पना करें और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाक, तस्वीर, फोटोग्राफ्स और कुछ प्रासंगिक वस्तुओं को खुद के घर ले आए। अपनी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती है। आप मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है, इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसके स्पर्श महसूस करें, स्वाद लें और इसकी गंध लें। इसे देखें और सुनें। जब आप सृजन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आप एक नए संसार में पहुंच जाते हैं जिसमें आपकी मनचाही चीजें मौजूद होती है। भले ही आप इसे इस समय न देख सकते हो, जान ले कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्द ही मिलेगी। कल हम लोग पढ़ेंगे भावना सृजन है, यहाँ पे 75 तक। और अब मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ इसी के साथ। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे लीव करेंगे। हम्म कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? हम्म नहीं है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोग अपने सभी चीजों की जो भी कल्पना करनी है, जो भी करनी है, उन सभी चीजों के लिए जो भी इसमें बताया गया है वो जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी तेजी से आपकी तरफ आते जाएगी, आते जाएगी, आते जाएगी। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय बजरंग बली। आज मंगलवार का दिन है तो आज आप लोग धागा जरूर रेड कलर का जो बांधते हैं श्रीम बोल के वो बांध लीजिएगा। थोड़ा जल्दी क्लास आज मुझे लीव करना होगा, इसलिए मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, तो आप कोई भी वीडियो देखेंगे पिछले मैजिक के क्लास का तो आपको मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।